अब मुझे पहले पता ही नहीं चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि ये भी गलत बात है कि पता नहीं चलता था, पर अब इतना ज्यादा पता चलता है कि हमेशा एंजाइटी रहती है, उत्सुकता रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है कि अच्छा वहां ये हो रहा है, मैं देखो मैं क्या कर रही हूँ। देखो इस वक्त जीवन में मेरी हाँ करने की एक ही वजह होती है, रोल और स्क्रिप्ट। अभी डायरेक्टर, नया डायरेक्टर, कई पुराने डायरेक्टर भी अच्छे नहीं होते, अभी क्या पता है? तो अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और रोल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले ना नहीं कर सकते थे, और मैं जो मेरा दिल को लगती है स्क्रिप्ट और रोल, वो मैं हाँ करती हूँ। वॉइस आजकल और मीडियम, योर मैसेज। Good evening everyone. My name is Nafneet Anand from Voice आजकल, local and global. आज सिडनी में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है उनसे बात करने को जिनको हम बचपन से देखते आए हैं। कला के क्षेत्र में उन्होंने वो बुलंदियां हासिल की। नीना गुप्ता जी। नीना जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। चाहे वो आर्ट सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा हो, आपने झंडे गाड़े हैं। What a wonderful journey that you have had. मैं नॉर्मली आपकी एक्टिंग जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, उस पर हम बात करेंगे। करोल बाग से चलते हुए बचपन की वो मीठी मीठी यादें, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी व्यूअर्स को कि भैया मेरी बुक पढ़ लें तो उनको सारा आगा पीछा पता चल जाएगा। मैंने बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है सच कहूं तो। अगर आप, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप वो पढ़ लें तो आपको मेरा पूरा जर्नी जो है उसके बारे में समझ में आ जाएगी। कहाँ करोल बाग, रेगरपुरा से करोल, फिर WEA से लेके देवनगर से लेके साउथ एक्सटेंशन से लेके बॉम्बे में कला नगर से लेके, तो वो पूरी एक जर्नी आपको पता चल जाएगी। करोल बाग की बात करते हैं तो मुझे वो सोमवार की मार्केट्स, वो नरूलास और वो सब चीजें याद आ जाती हैं। अजमल खां रोड, अजमल खां रोड, क्योंकि मैं फैज रोड, जोशी रोड और WEA के बीच में सफर करता पूसा रोड के पास में ही रहती। सच कहूं तो कि आपने बात, मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन था पर आपने सच कहूं की बात की। उसके लिए एक जिगरा चाहिए होता है, गट चाहिए होता है। जब आप अपने बारे में खुली किताब पब्लिक के सामने लेके आते हो, वो जो डिसीजन जिस दिन आपने लिया या वो इंस्पिरेशन जिससे ये क्लिक हुआ सच कहूं तो लिखने का, उसके बारे में कुछ बताइए। पता नहीं, मुझे याद नहीं कि ये कब क्लिक हुआ सच कहूं तो, बट जब मेरा इंस्टाग्राम में काफी लोग फॉलो करने लगे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें कहना चाहती थी। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि कैसे कहूं, तो फिर ये आइडिया आया कि उसका टाइटल देती हूँ। मैंने ब्लैक सा भी बनाया था सच कहूं तो, पहले उसमें डालती थी। तो उसमें मेरा भी लेटेस्ट पोस्ट है कि सच नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सच सुनने की बर्दाश्त बहुत कम लोगों में होती है, और सच कहने से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। उससे अच्छा चुप रहो या झूठ मत बोलो, पर सच भी ना ही बोलो तो अच्छा है। वो कहते हैं एक चुप सौ सुख। एक चुप सौ सुख भी मैं बोल चुकी हूँ काफी, बट सच्चाई जो है वो बहुत मुश्किल है हजम करनी। मेरे ख्याल से आज की डेट में वो सहनशीलता का जो लेवल है वो इतना गिर गया है, बड़ी जल्दी लोग अपने आप पे लेके ऑफेंड भी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है, लोगों की भी गलती नहीं है। लाइफ इतनी टफ हो गई है, जीवन इतना कठिन हो गया है, इतनी कंपटीशन, सब दिखता है, लगता है अरे उसको ये मिला मुझे नहीं मिला। पहले तो पता ही नहीं चलता था, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। तो इसलिए वो लोग ऐसे हो गए हैं, हम सब ऐसे हो गए हैं, दूसरे लोगों की क्या बात करें। मेरे ख्याल ओवर एक्सपोजर एंड मतलब अब मुझे पहले पता ही नहीं चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि ये भी गलत बात है कि पता नहीं चलता था, पर अब इतना ज्यादा पता चलता है कि हमेशा एंजाइटी रहती है, उत्सुकता रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है कि अच्छा वहां ये हो रहा है, मैं देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये दुनिया में जीवन जीना बड़ा कठिन है। एक पुराना गाना होता था, फिल्म का ही था, भगवान दो घड़ी जरा इंसान बन के देख, धरती पे 4 दिन कभी मेहमान बन के देख।
तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। कहते भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, नॉर्मली माँ बाप की यही इच्छा होती है। मेरी माँ चाहती थी मैं आईएएस आईएएस बने। क्योंकि मैंने एक्चुअली एमए एमफिल किया संस्कृत में, जी। तो पढ़ाई के क्षेत्र में थी, इसलिए माँ का भी वो था। माँ वॉज अगेंस्ट स्पेशली हिंदी फिल्म एक्टिंग एंड ऑल, वो बहुत अगेंस्ट थी कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है। तो उस जमाने में तो खासकर उस जमाने में तरह तरह की बातें, अफवाहें उड़ती थी, हीरोइनों को ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं था ज्यादा, बट तो उनकी बड़ी इच्छा थी। और मुझे कई बार ये लगता है कि शायद मैं आईएएस ऑफिसर होती तो बहुत अच्छा काम करती। काम आप अभी भी अच्छा कर रही हैं, ये अलग बात है, अभी फील्ड डिफरेंट है। हाँ चलिए ठीक है। अभी एमए संस्कृत में आपने शुरू करी, एमफिल आपने खत्म करी, पीएचडी फॉर व्हाटएवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से बीच में छोड़ के आपको सतीश कौशिक जी मेरे ख्याल से आपको मिले उन दिनों में, थिएटर वाले दिनों में, और एमएसडी की तरफ आपका झुकाव हुआ। उनको देखा तो मैं चाहती थी मैं मिस्टर अलकाजी से सीखूं एक्टिंग, फिर मैंने ज्वाइन किया, मिस्टर अलकाजी छोड़ गए, तो बड़ी मेरी जर्नी में बहुत अटकनें आई हैं, पर ठीक है, भगवान की दया से पार कर लिए। एमएसडी में नॉर्मली ये रहता है, अभी लोगों को तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट आई थिंक यू गॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली, साहित्य कला एकेडमी की स्कॉलरशिप मिली, उनकी एक अलग कोटा होता था, वो मुझे मिला। मैं ना इंटरव्यूज आपकी पिछले कुछ दिनों से देख रहा था, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी भी आपके साथ मुलाकात हो के आपके साथ बैठ करने का मुझे मौका मिलेगा। In one of the interview you mentioned, perception of being a strong woman that went against you. मेरे ख्याल से जो रोल्स आप सिंपलिसिटी वाले करना चाहते थे शायद वो ऑफर नहीं हो रहे थे उन दिनों में। क्योंकि मैंने गलती कर दी ना, मुझे क्या पता था कि मैंने गलती कहाँ से शुरू की, खानदान से। केतकी। हाँ, केतकी, आपको याद है। सो खानदान में मेरा स्ट्रॉन्ग वुमन का रोल था, जो बच्चा नहीं अभी पैदा करना चाहती, काम करना चाहती है। तो उस जमाने में खासकर, अभी तो थोड़ा फर्क हो गया, स्ट्रॉन्ग वुमन मतलब नेगेटिव वुमन, तो फिर मुझे सारे नेगेटिव रोल आए, पॉजिटिव रोल कोई आया ही नहीं। तो फिर वो आपका एक अभी भी है, एक जैसा करते हैं वैसा जम जाते हैं, वो सब वैसा ही रोल आपको ऑफर करते हैं। तो टीवी में मैंने बहुत वैरायटी ऑफ रोल किया है, बट फिल्मों में मेरा ब्रेक मुझे बधाई हो से मिला। अगर बधाई हो नहीं होती तो आज भी मैं वही छोटे मोटे रोल कर रही होती। स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की, जब हम आज की डेट में उसको वुमेन एम्पावरमेंट बोल देते हैं, उस समय प्रोबब्ली यू वाज टेकन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर, बट केतकी का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। जैसे ही मुझे अली ने बताया अभी आप इस मूवी में लीड रोल में आ रही हैं, तो मेरा सबसे पहला जो जहन में वर्ड आया वो केतकी ही आया। लुक एट इट हाउ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वर। देखो, लोगों को अभी तक याद है, मतलब इतना उनको अच्छा लगा, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हुई उसकी वजह से। 1985 में खानदान, केतकी से लेके मंजू देवी तक का सफर पंचायत में जो आप लेके आई हैं, इस सफर में उतार चढ़ाव भी रहे, वैरायटी भी रही, बट वो जो मंजू देवी का कैरेक्टर था, what a wonderful role that you have come up with. Observation, मेरे ख्याल से जो आप लेके आती हैं, मंजू देवी आपने बन के आना है, उस कैरेक्टर के बारे में जो ऑब्जर्वेशन होती है, where do you get the inspiration from? I think मेरे को इंस्पिरेशन नहीं, मेरे को लगता है जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंस आपको बहुत सीख देते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में गाड़ी में आ रही हूँ, यहाँ मैं कुछ देख के वो रह जाता है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपको हेल्प करता है। और बेसिकली मुझे लगता है कि दो ही चीजें हैं एक्टिंग में, एक तो आप जो कह रहे हैं यू शुड मीन इट, और दूसरा जो आपके सामने एक्टर है उसकी बात सुनो, उसका डायलॉग सुनो। ये दो चीजें हैं, वही सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है, तो वो एक कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है किसी भी फील्ड में। स्पोर्ट्स में बहुत सबसे ज्यादा होती है, लुक एट द बॉल होता है, यू नो। सो मेरे जीवन में जो
मोटा मोटी चीजें जो पड़ाव आए, मैं ऐसा मानती हूँ। सबसे पहला हॉकिंस की सीटी बजी, एक हॉकिंस था। की सीटी बजी, जिससे मैं बहुत पॉपुलर हो गई। 500 जी, रुपए जी, नहीं जी, मिले, जी, 500 रुपए मिले थे शायद। उसके बाद पड़ाव आया खानदान, जिससे मैं बहुत चर्चा का विषय बन गई। उसके बाद आया सांस। सांस was a big hit which I produced, directed, acted. स्टार टीवी पे आता था, बहुत बड़ा हिट हो गया सांस। और फिर उसके बाद हुआ बधाई हो। बधाइयों की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से वो इंस्टा पे आपने पोस्ट एक डाली थी भी, मैं अभी मुंबई में। हाँ, पर लोग कहते हैं, पर उससे नहीं मिला अच्छा, मुझे बधाई हो। अच्छा, बधाइयों वो डाली थी, उसके बाद भी छोटे छोटे रोल आए। उसके बाद मुल्क आया और मुल्क। संदीप पिंकी फरार आया। वो उसके बाद जी, वो उसके बाद बधाई नहीं आया। बधाई तो भगवान ने ऊपर से डाल दिया मेरी झोली में। बट वो क्या जस्टिस किया आपने उस बधाइयों वाले मौका कैरेक्टर में, मिला ना। क्या? देखिए, मुझे मौका मिले तो करके बताऊं ना। अगर मौका ही नहीं मिलेगा, मैं क्या करके बताऊंगी? घर में शीशे के सामने एक्टिंग करके तो कोई देखेगा नहीं। एक दिन मेरी आप जैसे दिग्गज कलाकार के साथ बात हो रही, उन्होंने बोला यार एक्टिंग वो होनी चाहिए जो ऑडियंस को एक्टिंग नहीं लगे। मतलब इफ आई लुक एट हाउ डीप ही वाज टॉकिंग अबाउट, एक्टिंग वो होनी चाहिए जो एक्टिंग ही नहीं लगे। मसाबा का क्या रिएक्शन था जब आपने इंस्टा पे वो पोस्ट डाली? मैं बहुत डरी थी। आपने देखा नहीं, मैंने उसका डाला रिएक्शन। इट वाज सो इमोशनल रिएक्शन। मुझे लगा कि अभी तो मुझे बहुत डांटेगी, क्या यू मैड, डिलीट इट, ये क्या लिख दिया। पर उसका इतना अच्छा रिएक्शन उसने पोस्ट किया, तो आंसू आ गए उसका रिएक्शन देख के। बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट आई नीड टू वर्क। वो नॉर्मली कहते हैं रोको मत जाने दो, अगर कॉमा मूव करके बोल दो रोको मत जाने दो, वो वाली बात हो, है ना? इट वाज टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस। बधाइयों का एक कैरेक्टर था, उसके बाद डायल 100 में जो कैरेक्टर था, लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन। आई हैव डन अमेजिंग वर्क दीज डेज। तो मुझे याद भी नहीं रहता, अभी भी कर रही हूँ। अभी मैंने जियो के लिए एक फिल्म की है बा, जिसमें मैं बा, जो गुजराती में दादी को बोलते हैं जी, वो और मेरी और डॉग की कहानी है। ओके, फिल्म है, वो भी करी है मैंने। फिर एक और डॉग के साथ फिल्म की है मैंने, वो भी जियो सिनेमा के पास है। अभी मैंने एक मेड सर्वेंट का रोल किया है, मैं और रकुल प्रीत। हाँ, अभी आशीष हैं, उनके लिए वो डायरेक्टर हैं। वो भी फिल्म कंप्लीट की है। फिर मेरा देखो, वो फिल्म जरूर आपने पता नहीं देखी कि नहीं, द लास्ट कलर, विकास खन्ना ने जो डायरेक्ट करी थी। हाँ, मेरी विकास के साथ भी एक दिन बात हो रही थी इस टॉपिक। मैंने कहा तुम किस फील्ड में, तो व्हेन ही मेंशन्ड इट, मुझे दिल को सुकून ये मिला भी बंदे को जो जुनून करने का होता है वो एक बार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, एक ही जीवन है, कर लो, सब कर लो, सब खा पी लो। नशा मत करो ज्यादा, बट बाकी कर लो। 2 फिल्म फेयर अवार्ड आपको अभी रिसेंटली मिले हैं। इनिंग्स, मैं इसको एक सेकंड इनिंग की तरह लेके चल रहा हूँ। यू आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन योर फर्स्ट इनिंग। आई एम नॉट परफॉर्मिंग मच बेटर देन माय फर्स्ट इनिंग्स, आई एम गेटिंग बेटर रोल्स माय फर्स्ट इनिंग। हाँ, परफॉर्मेंस उस समय भी थी, पर शायद वो मौका नहीं मिला। मौका कहाँ मिला? वो मौके पे चौका अब बजा। हाँ, मौका मिला तो भी चौका लगाया। रोल इन हिंदी बिंदी, अगर इसके बारे में बात करें, आप नानी का रोल प्ले कर रही हैं जिसमें लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, सो ये हिंदी बिंदी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। इसमें बेसिकली 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक म्यूजिक, ये म्यूजिक बेस्ड फिल्म है, एंड इमोशंस, बहुत ही इमोशनल फिल्म है, और मॉडर्न फिल्म है, आज की फिल्म है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, और बेसिकली डायरेक्टर खेल रहे हैं इमोशंस के साथ, म्यूजिक के साथ। हमारे इंडियन, मैं तो इंडियन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इमोशंस तो सारी दुनिया में एक ही सी होती है। And music has no barriers. And music has no barriers. So we have Guy Sebastian in our team,
एंड हमारे जो दूसरे रोल कर रहे हैं इनके फ्रेंड्स के रोल, वो भी मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे ना एक सीन था मेरा कि मैं थोड़ा गिर जाती हूँ, फेंट जाती हूँ। तो एक छोटा सा रोल में आया था एक बंदा, यहीं का ऑस्ट्रेलियन एक्टर, छोटे से रोल के लिए जूनियर आर्टिस्ट टाइप, एक छोटा सा रोल जिसमें वो मुझे देखता है, बोलता है सब ठीक है, ब्लड प्रेशर लेता है। He was so good. I told him he was such a good actor. उसको भी मेरी तरह शायद मौका नहीं मिला है उसको छोटे रोल करने पड़ रहे हैं, भगवान करे मेरी तरह मिल जाए उसको भी। So this film is a very special film, I think, and it is going to be very special for everybody, I think, India में भी और बाहर यहाँ पे खास करके। जैसे मैंने बोला, म्यूजिक हैज नो बैरियर्स, म्यूजिक एक अपनी लैंग्वेज है, दिस कनेक्ट्स टू पीपल जो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं पर वो समझ पाते हैं एक म्यूजिक के जरिए। आई थिंक दिस इज व्हाट द स्टोरी लाइन इज ऑल अबाउट। बिकॉज़ आई एम आल्सो म्यूजिक टीचर। मैं म्यूजिक स्कूल चलाती थी इंडिया में, तो मैं यहाँ आई हूँ किसी कारणवश, वो उसको मेरी जरूरत थी तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं बताना नहीं चाहती पूरी फिल्म। एंड यहाँ पे हम दोनों, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो पूरी फिल्म में कैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो नानी और उसका पोता तो नहीं, नानी और दोता का बीजी का बीजी, हाँ, तो हमने बीजी यूज किया। अच्छा, बीजी वर्ड यूज किया। हाँ, बीजी यूज किया। हाँ जी। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जो काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आज बोलता हूँ भाई, अली, अनिकेत और जयंत, इनको मैं आज बोल देता हूँ कलेक्टिवली। The first day when these people called me and told that you have accepted the role of Nani, तो मुझे ये लगा इनकी शक्ल से, इनसे फेस से एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंप्लीशन होती है। शायद इनको वो मंजिल मिल गई जो ये शुरू से सोच रहे थे, चाह रहे मुझे थे। कहते हैं ऐसा। तो मुझे भी अच्छा लगा। एक तो मिहिर, ये लड़का बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, समझ के एक्टिंग करता है और मेहनत करता है, तो मुझे लगता है ये काफी आगे जाएगा। एंड बाकी सब भी पूरा यूनिट, ये लोग इतने मेहनत से सब अपने सबकी वाइफ्स हेल्प कर रही हैं सब, मतलब एक घरेलू जैसा यहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर है। आज वो एक लड़की है, वो पास्ता बना रही है, कभी मैं खाना खिचड़ी लाई थी तो मैं थोड़ी ज्यादा ले आती हूँ मैं घर में खाना, तो एक बड़ा अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा होता है तो काम अच्छा होता है। मेरे ख्याल से आप जैसे दिग्गज कलाकार जब किसी भी प्रोजेक्ट को पिक करते हैं तो उससे जो नए डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, उनका हौसला एकदम से वैसे ही शूट अप हो जाता है। और दूसरा, आपने काम किया अनुपम खेर जी के साथ, आपने काम किया अमिताभ बच्चन जी के साथ, आपने काम किया बोमन ईरानी के साथ, और क्या क्या मैं नाम लूं, मतलब लिस्ट एंडलेस हो जाएगी। महिर जैसे नए लड़के को और आपसे काम करने का मौका मिलता है, आई थिंक इट्स सोने पे सुहागा वाली बात उस पे। गाइस बेस्टिंग, उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैंने उनका गाना भी नहीं सुना। अच्छा, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन आइडल एंड मैंने अब यहाँ से पता किया तो हाँ जी, एवरीबॉडी नोज हिम एंड यू नो दैट डे ही वाज सेइंग उसका एक बड़ा फेवरेट गाना है मेरी जंग पिक्चर का, उसने गा के सुनाया जिंदगी हर कदम, दैट्स हिज फेवरेट सॉन्ग। नई जंग है, बड़ा अच्छा गाता है वो। कल लास्ट डे था उनका एंड आई थिंक इट्स हिज फर्स्ट मूवी। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहले एक्टिंग नहीं करी कभी, एकदम समझ के, और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो नोटिस करा, और it was very good experience with him and we had some emotional scenes also with him and he was very good. मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव वाइब और एनर्जी ट्रांसफर होके ना बंदा एकदम से अडैप्ट कर जाता है, सीख जाता है। एक्चुअली ना आपकी नियत सही हो तो सब सही होता है। मुरादा। नानी का रोल आपके पास आया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू आर एन एस्टेब्लिश्ड एक्टर तो बंदा ये सोचता है यार क्या मैं नए डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर, नई जगह पे जाऊं या ना जाऊं। आपने ये जो रोल एक्सेप्ट किया, उसमें सबसे पहले तो मैं बधाई आपको देना चाहूंगा, भी आपने एक्सेप्ट किया, भी उनकी किस्मत अच्छी थी that you came on board. But what factor was there that triggered for you to accept it? आपका हाँ करने की कोई ना कोई वजह? देखो, इस वक्त जीवन में मेरी हाँ करने की एक ही वजह होती है, रोल और स्क्रिप्ट। ओके, रोल और स्क्रिप्ट। अभी डायरेक्टर, नया डायरेक्टर, कई पुराने डायरेक्टर भी अच्छे नहीं होते, अभी क्या पता है? तो
अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और रोल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बनिस्बत डायरेक्टर अच्छा है और बाकी कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा भी मैंने किया हुआ है, डायरेक्टर अच्छा है स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, ये भी मैंने किया हुआ है। पर अब मैं ऐसे स्थान पे पहुंची हूँ जहां मैं ना कर सकती हूँ, पहले ना नहीं कर सकते थे। और मैं जो मेरा दिल को लगती है स्क्रिप्ट और रोल, वो मैं हाँ करती हूँ। और ऑफ कोर्स पैसे भी अच्छे। that is a byproduct Yeah, as well, yeah, no? yeah. That's a byproduct. 1980 से लेके अभी तक की जर्नी में जो आप एक्टिंग करती आ रही हैं, आपने सीखा है, सिखाया है, बट फॉर्मल रूप से अगर ऑस्ट्रेलिया में कभी एक्टिंग की वर्कशॉप लगाने का मौका मिले तो मैं इन लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसके बारे में सोचिए। मैंने कभी की नहीं है पर मैं सोच सकती हूँ। सोचूंगी। How is Australia treating you before I wrap up? I have been to Australia before 2-3 times. बस मुझे यहाँ एक बात बुरी लगती है कि 5 बजे दुकानें बंद हो जाती है। थर्सडे को छोड़ के। थर्सडे अब जरूरी नहीं, थर्सडे हम कहीं आज थर्सडे है ना, हाँ जी, थर्सडे में कोई शॉपिंग मेरी आज 12 बजे तक शूटिंग है रात को। It's very nice. It's a very disciplined place. सब कुछ बड़ा डिसिप्लिन से होता है, लोग गाड़ी डिसिप्लिन से चलाते हैं। यहाँ पे सब लोग इतने रिस्पेक्टफुल हैं। खाना तो मैं अपना खाती हूँ क्योंकि मेरे को पचता नहीं है जो भी है, लेकिन इट्स अ वेरी डिसिप्लिन प्लेस विच आई लाइक। लेकिन इंडिया जाने का मौका मिला? हाँ, एक बार ऐसे चक्कर लगाया था, फिर ग्रोसरी के लिए भी गई थी एक पठान की शॉप में। जी 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 जी, यस। लोग, मेरा दिल तो ये कर रहा है आपसे मैं बातें करता जाऊं, पर मुझे मालूम है देख समय की थोड़ी सी इशू है और वो लोग you are there for the scene to be there. Thank you so much for accepting this request to come on board and for this interview. This has added in my library. Thank you so much. आज हमने की केत की मंजू देवी और बीजी से बातचीत। मैं आपका लकी मीना जी, once again thank you so much. Thank you so much. Fiji Times. Be with the times.